हम करते क्या है कि जब हमसे कोई गलती होती है और उस गलती का हम खुमियाजा भुगतते हैं, बजाय तौबा करने के उस गलती को सही करार देने की कोशिश में लग जाते हैं। अपना ही वाकया सुनाने में कोई हर्ज नहीं मेरा ख्याल है। आज मैं जुम्मे में नहा के वॉशरूम से निकला तो अलमारी का जो है ना, हमारे घर की अलमारी का वो दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो शीशा था उसका खुला हुआ था, मैं टकरा गया उससे। घर में मैंने बच्चों को कहा कि भाई ये बंद करना चाहिए था ना, कोई बंदा टकरा सकता है। तो GHQ से जवाब आया कि खुद भी इंसान को देखना चाहिए। मैंने घर में बच्चों से कहा कि भाई देखो, बंदा वॉशरूम से निकलता है, सामने अलमारी है, अगर उसका वो शीशे का एक खुला होगा तो कोई भी टकरा सकता है ना। तो GHQ आपको पता है आर्मी किसी के सामने झुकती और दबती नहीं। तो GHQ से फौरन रिप्लाई आया कि इंसान को खुद भी देखना चाहिए। तो मुझे टकराने पे गुस्सा नहीं आया, जो GHQ से रिप्लाई आ गया ना, गुस्सा तो नहीं खैर, लेकिन उस पर मैंने कहा देखो भाई, उसूल ये है कि जब कोई वजीर आजम नसीहत करे ना तो नसीहत का फौरन रिप्लाई आना ये अच्छा, ये वैसे उसूल जिंदगी गुजारने के सीखने चाहिए। उस वक्त इंसान कहते सॉरी, उस वक्त क्या कहते सॉरी, ये ठीक है, चलो। घरों में झगड़े यहीं से तो होते हैं। अब हम तो खामोश हो गए क्यों, आगे GHQ के आगे कौन बोल सकता है। लेकिन होता क्या है, आदमी फिर जवाब में देता है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि इसका दरवाजा बंद होना चाहिए, हम बाहर निकले, टकरा गया, ये मेरी गलती है आपकी गलती है? एक तो गलती आपकी, ऊपर से आप कह रहे हो कि आपको देखना चाहिए। भाई मैं तो एकदम से निकलूंगा ना बाहर, तो वो जवाब आगे से आएगा, भाई आपके भी तो चश्मा नहीं लगा हुआ ना, नजर तो ठीक है, हमसे गलती हो गई, खिड़की खुली रह गई है, दरवाजा खुला रह गया, तो आपको भी तो नजर आ रहा है ना। अब बताओ इस मसले का क़यामत तक कोई हल हो सकता है? मैं जवाब में कहूंगा नहीं, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जब अचानक निकलता है और पट खुला हुआ हो तो टकराएगा, आंख भी फूट सकती है, सर भी फट सकता है। अगला जवाब में क्या, उस वक्त टकराएगा बशर्ते कि आंखें बंद हो, खुली भी हो तो नहीं टकराएगा। घरों में झगड़े यहीं से शुरू होते हैं, फिर जो लड़ाइयां होती हैं, फिर आगे अबे तू सुनती नहीं है, एक तो मैं नसीहत कर रहा हूं और फिर ऊपर से जवाब दे रही है, फिर ये और वो, फिर जनाब साले आ गए, ये तो तुमसे जब से शादी हुई हम पछता रहे हैं यार, तुम्हारे तो कभी सर टकरा रहा है, कभी तुम्हारे पांव टकरा रहे हैं, कभी तुम्हारे घुटने टकरा रहे हैं, कभी तुम फिसल रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है, तुम तो अंधे हो, तुम तो बहरे हो, तुम तो काणे हो, तुम तो लुंजे हो, तुम तो टुंडे हो। दामाद को जो ना बाजों बना के लाख है, नसीहत सुनती नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि GHQ से जब कोई रिप्लाई आए फौरन क्या कर लो, खामोश। अच्छा सॉरी, हमारी गलती है। किसकी गलती है भाई? हम टकराए, किसकी गलती? हम चुप हो गए। बाद में मैंने कहा यार थोड़ा सा समझा देना चाहिए, समझा दिया, सुन लिया उन्होंने कि भाई जब भी कोई नसीहत करे ना फौरन आगे से जवाब। उसूल है ये, जिंदगी गुजारने का उसूल है। कोई बड़ा भी जब समझा रहा हो बेटे को, बेटा यूं, बेटा आगे से जवाब न देना शुरू कर दे, नहीं असल में एक्चुअली, अब भाई तू सुन ले चुप करके थोड़ी देर, तेरा बाप है वो कौन है? जब नसीहत कर रहा है ना, हमारे वालिद साहब का तो आदत थी, वो नसीहत कर रहे और हम आगे से जवाब दे देना, हमें पता था वालिद साहब का पारा। फिर वो कहते थे तुम्हारी इस गलती पर इतना गुस्सा नहीं आ रहा, ये तुम लोगों में सुनने की सलाहियत नहीं है ना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। देखो जो आदमी सुनता नहीं है ना उसमें तकब्बुर होता है, वो समझते हैं मैं गलत हो ही नहीं सकता। ये इसकी अलामत होती है कि आप फौरन आगे से जवाब दे। आप फर्ज कर लें कि यार मैं कौन सा फरिश्ता हूं, मेरे में गलती हो सकती है, ये वाली अगरचे नहीं है लेकिन हो तो सकती है ना, तो सुन लो यार। ज्यादा ज्यादा ये हो जाएगा मैं छोटा आप बड़े, तो कोई बात नहीं, इससे क्या हो जाता है। जो मसनूई इज्जत हासिल करने की कोशिश करता है वो कभी भी बड़ा नहीं बनता, बड़े हमेशा मुतवाज़े लोग बनते हैं। आज घरों में लड़ाइयां बहुत दफा इसलिए होती हैं, खवातीन चुप नहीं होती आगे से माजरत के साथ। मर्द जब कुछ बात कहता है ना गुस्से में, तो औरत को चाहिए चुप, खामोश हो जाए, बाद में समझा दे मियां को आपने ये जो इरशाद फरमाया था एक्चुअली ये गलती अंधे कौन थे आप। जब बात चली जाती है ना तो फिर वो इतना मसला नहीं होता।